हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए विकास मित्तल। और हाल ही में जो रिजल्ट 13 सितंबर को रिलीज किया था आईसीएआई ने, उस टर्म के अंदर मैंने अपना सीए का एग्जाम जो है क्लियर किया है। फ्रेंड्स, जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैंने पाया कि मैंने एसएफएम के अंदर 95 मार्क्स जो है वो सिक्योर किया है। ये देखकर मैं बड़ा ही खुश था और मैंने तुरंत जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा, तुरंत मैंने अपना जो स्क्रीनशॉट था रिजल्ट का, मैंने अपने जो सर थे जिन्होंने मुझे कोचिंग दी थी, मैंने उनके शेयर किया, जो कि आदित्य जैन सर थे। मैं उनका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने मुझे कोचिंग दी और अपने जो कंसेप्ट थे उन्होंने मुझे समझाए। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो ये जानना चाहते थे कि किस तरीके से मैंने जो है स्टडी किया और किस तरीके से मेरी अप्रोच थी एसएफएम के अंदर। वो चीज़ मैं शेयर आज इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूँ। मैं बात करूंगा कि किस तरीके से जो है स्टडी का जो रहता है एसएफएम के अंदर आपको किस तरीके से करनी चाहिए, चाहे आप अभी जो कोचिंग है वो ले चुके हैं या आप कभी कोचिंग लेने के लिए जा रहे हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सीए फाइनल लेवल पर हमारे लिए एक न्यू सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि ना ही हमें इंटर के अंदर ना ही हमने फाउंडेशन के अंदर हमने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। जो फोरेक्स जैसे चैप्टर है या डेरिवेटिव जैसे चैप्टर है वो हमने स्टडी नहीं किया है, तो हमारे डिफिकल्ट टास्क रहता है कि उनको समझना। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट अगर कोचिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पे यही रहेगा कि हमारा सिलेक्शन ऑफ टीचर कौन है, कि टीचर किसको सिलेक्ट कर रही हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने आदित्य जैन सर को जो है प्रेफर किया, जो कि बेस्ट टीचर रहे मेरे लिए, क्योंकि जो 95 मार्क्स जो आए हैं उनमें जो उनका रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि जो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे उनकी क्लास लेने के बाद अच्छा लगा, या फिर मुझे जो मार्क्स आए हैं उनको सिक्योर करने में हेल्प मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टीचर का जो सिलेक्शन है मेरा सही रहा। नंबर 2 पे उनका जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल जो है उनका, यानी कि जो बुक्स उन्होंने मॉड्यूल दिया हुआ है वो इस तरीके से बांटा हुआ है, उस तरीके से डिवाइड किया हुआ है ताकि स्टूडेंट जो है वो इजीली ग्रैब कर सके कंसेप्ट को। स्टेप बाय स्टेप आप चैप्टर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। उस तरीके से मैंने उन चीज़ों को पढ़ा। मैंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने चैप्टर के अकॉर्डिंग करवा रहे थे, मैंने उनके अकॉर्डिंग ही जो चैप्टर उन्होंने करवाए क्लास के अंदर, वही चीज़ मैं जो होमवर्क था वो कर लेता था डेली। और होमवर्क करने के तुरंत बाद जो फॉर्मूलाज वगैरह जो वो लिखवाते थे, नोट्स बनवाते थे, मैं उनको प्रॉपरली तरीके से क्या करता था, लिख कर भी देख लिया करता था, ताकि जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो बढ़िया रहे। साथ ही साथ जब वो प्रैक्टिकल जो नॉलेज जो फॉरेक्स के अंदर या जो डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर वो दे रहे थे, तो मैं साथ के साथ नोट करता था क्लास के अंदर। नोट करने के बाद जब भी मैं घर पे आता था, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी किसी भी सम के अंदर, तो मैं उस जो मैंने लिखा था नोट्स वगैरह बनाए थे जो सर ने लिखवाए थे, मैं उसको रेफर कर लिया करता था। साथ ही साथ मेरी जो अप्रोच थी थ्योरी को लेकर ये थी कि थ्योरी का जो पोर्शन है 25 मार्क्स के नियर अबाउट, हमारा 20 to 25 के अराउंड थ्योरी का जो पेपर है हमको लिखना ही लिखना होता है, और जो कि कंपलसरी के अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी अप्रोच यही थी कि स्टार्टिंग से ही जो थ्योरी है उसके ऊपर अच्छी ग्रिप बनाकर चले, ताकि जो थ्योरी के जो क्वेश्चन है, अगर हमें लगता है कि हमें आएंगे वो पेपर में, अगर मान लीजिए देखे हुए लगते हैं, तो कम से कम जो हमने देखा है या जो हमने किया है वो हम एज इट इज, या जो भी हमने करना है वो अच्छे तरीके से थ्योरी के अंदर हम सिक्योर कर सके। 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 4 में से आउट ऑफ 3 मार्क्स तो हम सिक्योर कर सके। और एसएफएम के जो एग्जाम है उसके अंदर जो थ्योरी है उसके अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनको 4 आउट ऑफ 4 भी मिलता है। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि जो थ्योरी अगर आप सोच रहे हैं कि बाद में पढ़ने के बारे में, उसको आप अभी से ही स्टार्टिंग से ही जब आप रिवीजन कर रहे हैं उसी के दौरान जो है वो आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी जो थ्योरी के अंदर ग्रिप है अच्छी रहेगी। और लास्ट मिनट के अंदर जो थ्योरी के अंदर टाइम जो बच्चे लगा देते हैं, जब प्रैक्टिकल पोर्शन करने की बारी आती है, तो उस समय वो थ्योरी जो है स्किप हो जाती है। तो आप थ्योरी के ऊपर भी कर सकते हैं। साथ ही जो मेरी अप्रोच थी कि मैं जैसे ही एक चैप्टर करता था, साथ ही साथ जो हमारे आरटीपीज होते हैं या एमटीपीज है या पास्ट ईयर जो आईसीएआई ने दे रखे थे, वो सब मैं साथ साथ में कर लिया करता था, ताकि अगर मैं चैप्टर के साथ करता था तो मुझे क्या बेनिफिट मिलता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि सबसे पहले तो थैंक्स टू आदित्य जैन सर कि जो उन्होंने जो अपने मॉड्यूल तैयार किए थे उसके अंदर क्या था कि आपके जो आरटीपीज थे या एमटीपीज थे या पास्ट ईयर थे वो ऑलरेडी कवर थे। तो उससे क्या बेनिफिट होता था कि जब मैं अपना चैप्टर जो सर की बुक से करके चलता था और जब मैं अपने आरटीपीज वगैरह करता था, तो मुझे क्या देखने को मिलता था कि मैं ऑलरेडी जो आरटीपीज के अंदर जो क्वेश्चन थे
आई हैव ऑलरेडी डन, वो सभी चीज मैं कर चुका था। तो उससे मेरा क्या रहा कि मैं हर बार चीजों को जल्दी से जल्दी करने लग गया, और जो आरटीपीज और जितने भी एमटीपीज पास्ट ईयर थे वो सभी मैं अपने अकॉर्डिंग या जो सर के अकॉर्डिंग जो है वो चलते रहते थे, और मैं सभी चीजें जो है साथ के साथ लेकर चलता रहा। इस चीज से मुझे बहुत बेनिफिट मिला, और जो रिजल्ट जो है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। तो थैंक्स टू आदित्य जैन सर। अगर आप पूछेंगे कौन से टीचर बेस्ट है, तो मैं वही कहूंगा कि आदित्य जैन सर से आप कोचिंग ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का ढंग, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो आपको जरूर काम आएगी, और साथ ही साथ जो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं कि किस तरीके से आप जाइए, तो दैट इज अ गुड फॉर यू, आपके लिए सही रहेगा। आप भी क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर कोचिंग। थैंक यू सर।